पाकिस्तान का करंट पेस ट्रियो जो कि एक टाइम पर क्रिकेट वर्ल्ड को रूल कर रहा था। शाहीन के डेडलीस्ट इन स्विंगर्स, नसीम की रिमार्केबल आउट स्विंग और हारिस रऊफ की एक्सट्रीम पेस। Shaheen Shah Afridi, that's what he can do. Haris Rauf destroying the Australians. ये दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइनअप का एक ड्रोना ख्वाब थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज ये तीनों एक एक विकेट के लिए तरसते हैं और बैटर्स इनके लिए एक डरोना ख्वाब बन चुके हैं। आइए समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बात है साल 2022 की, जब पाकिस्तानी टीम व्हाइट बॉल में अपने पीक पर थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत सारे रन्स बना रहे थे। शाहीन अफरीदी नई बॉल के साथ दूसरे बैटर्स के लिए एक डरोना ख्वाब बन चुके थे। Shaheen Shah Afridi. मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ अपने पिन पॉइंट यॉर्कर्स और डेडलीस्ट बाउंसर्स के साथ किसी भी बैटिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी टीम में एक बहुत बड़ी कमी थी और पाकिस्तानी टीम को उस कमी को जल्द से जल्द पूरा करना था, क्योंकि एशिया कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2022 बिल्कुल सर पर आन खड़े हुए थे। और वो कमी ये थी कि पाकिस्तानी टीम में उस वक्त कोई ऐसा दूसरा पेसर मौजूद नहीं था जो कि शाहीन अफरीदी के साथ नई बॉल शेयर करे। इसी वजह से कभी इमाद वसीम को या फिर कभी मोहम्मद नवाज को शाहीन के साथ नई बॉल को शेयर करना पड़ता था। और क्योंकि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में खेलना था और आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, इसी वजह से पाकिस्तानी टीम को इस खला को जल्द से जल्द पूरा करना था। इसी दौरान आ गया एशिया कप 2022 और एशिया कप 2022 से पहले पाकिस्तान को एक बड़ा झटका ये लगा कि पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप से पहले इंजर्ड हो गए। अभी पाकिस्तानी सिलेक्टर्स शाहीन की रिप्लेसमेंट ढूंढ ही रहे थे कि एक और झटका लग गया। पाकिस्तान के दूसरे स्टार पेसर यानी कि मोहम्मद वसीम जूनियर भी एशिया कप से पहले इंजर्ड होकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को इन दोनों की रिप्लेसमेंट ढूंढनी थी और पाकिस्तानी सिलेक्टर्स ने वो रिप्लेसमेंट ढूंढी। शाहीन अफरीदी की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम जूनियर की रिप्लेसमेंट पर लाया गया नसीम शाह को। मोहम्मद हसनैन तो इससे पहले पाकिस्तान के लिए व्हाइट बॉल खेल रहे थे, लेकिन नसीम शाह को कभी भी एक व्हाइट बॉल बॉलर के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि उन्हें ज्यादातर टेस्ट क्रिकेट ही खिलाई जाती थी और उन्हें पाकिस्तान के व्हाइट बॉल टीम से दूर ही रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मजबूरी थी और पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था, इसी वजह से नसीम शाह को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान ने एशिया कप 2022 का अपना पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला, जिसमें बैटिंग के साथ तो पाकिस्तानी टीम को इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। लेकिन जब आई पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग, तो बॉलिंग में पहला ओवर डालने के लिए आए नसीम शाह। नसीम शाह ने पहले ही ओवर में अपनी धाक मिटाते हुए KL राहुल को आउट कर दिया। उसके बाद जब विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आए तो अपनी पहली ही बॉल पर नसीम शाह की बॉल पर विराट कोहली की एक एज निकल गई, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी फील्डर स्लिप पे मौजूद नहीं था, इसी वजह से विराट कोहली बच गए। लेकिन नसीम शाह ने व्हाइट बॉल में भी अपनी धाक बिठा दी थी। लेकिन अब आने वाला था असली बड़ा इम्तिहान, जो कि था T20 वर्ल्ड कप 2022। T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए पाकिस्तान को जिस खला को पूरा करना था वो खला पर हो चुका था। पाकिस्तान को ऐसा दूसरा पेसर मिल चुका था जो कि शाहीन अफरीदी के साथ न्यू बॉल को शेयर करे। इसी वजह से पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ के पेस अटैक के साथ गई थी। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में हमारे बैटर्स को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे, सिवाय इफ्तिखार अहमद के, जिन्होंने उस टूर्नामेंट में 250 स्कोर की थी। पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला था, लेकिन खालिस्तान हमारे पेस अटैक की परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से शाहीन अफरीदी को जो एशिया कप से पहले इंजरी हुई थी वो बिल्कुल एक गलत टाइम पर दोबारा से ट्रिगर कर गई और T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में, जहां पर पाकिस्तानी टीम को शाहीन अफरीदी की बॉलिंग की सख्त जरूरत थी, लेकिन उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होकर बाहर चले गए और पाकिस्तान वो मैच हार गया। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान का पेस अटैक दुनिया का बेस्ट पेस अटैक था। जिसके बाद आया साल 2023 और साल 2023 में भी एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 खेला जाना था। एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान की इसी बॉलिंग अटैक और पाकिस्तान के बैटर्स की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 ODI टीम भी बन गई थी। एशिया कप 2023 का पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला नेपाल के अगेंस्ट, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी से कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान था इंडिया के अगेंस्ट। अब ये देखना था कि आखिर ये पेस अटैक इंडिया के सामने कैसा परफॉर्म करता है। एशिया कप के दूसरे मैच में जब ये पेस अटैक इंडिया के सामने आया तो शाहीन अफरीदी ने इंडिया के टॉप ऑर्डर की धज्जियां बिखेर कर रख दी, जब उन्होंने रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया और उसके बाद विराट कोहली को भी आउट करके अपनी धाक दुनिया पर एक दफा फिर बिठा दी। जिसके बाद हारिस रऊफ ने श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को भी आउट करके इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी थी। उसके बाद वो मैच तो बारिश से ड्रॉ हो गया, लेकिन पाकिस्तानी पेस अटैक की धाक एक दफा फिर दुनिया पर बैठ चुकी थी और हर किसी को यही लगता था कि एशिया कप 2023 तो पाकिस्तान जीत ही जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 जीतने के लिए भी पाकिस्तान फेवरेट टीमों में से एक था।
लेकिन फिर आया एशिया कप 2023 का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सुपर 4 का मैच। ये मैच रेन अफेक्टेड था, इसी वजह से ये मैच 2 दिन में खेला गया था क्योंकि एसीसी ने 1 दिन रिजर्व रखा हुआ था। इसी मैच में नसीम शाह भी इंजर्ड हुए थे और इसी मैच में ही हारिस रऊफ को भी इंजरी हुई थी। हारिस रऊफ तो इस इंजरी से रिकवर कर गए थे, लेकिन नसीम शाह को बहुत बुरी इंजरी हुई थी और वो वर्ल्ड कप 2023 से भी इस इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। नसीम शाह तो वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो गए थे, इसी वजह से नसीम शाह के रिप्लेसमेंट के तौर पर हसन अली को बिल मजबूरी पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया था। शायद उसी इंजरी का ही असर था, इसी वजह से वर्ल्ड कप 2023 में हारिस रऊफ की पेस भी गिर गई थी और वो बहुत बुरे तरीके से मार खा रहे थे। वर्ल्ड कप 2023 के इख्तिताम पर हारिस रऊफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बन गए थे जब उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में 550 से भी ज्यादा रन खाए थे। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने उस वर्ल्ड कप में 18 विकेटें जरूर हासिल की थी और पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर भी थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की ये विकेटें न्यू बॉल के साथ नहीं आई थी जहां पर पाकिस्तान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी वजह से उन विकेटों का पाकिस्तानी टीम पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आया और पाकिस्तानी टीम उस वर्ल्ड कप से बहुत ही आसानी से हारकर बाहर हो गई। और उस एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 के बाद पाकिस्तानी टीम का ऐसा बुरा दौर आया और पाकिस्तानी पेस अटैक का भी ऐसा बुरा दौर आया कि पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी पेस अटैक आज तक उससे रिकवर नहीं कर पाए। और इसी खराब दौर में ही पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 भी हारा और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने घर में ही हारी। अगर मैं आपको पाकिस्तान के पेस अटैक के सिर्फ 2025 के स्टैट बताऊं तो पाकिस्तान का पेस अटैक आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बाद दुनिया का तीसरा बेहतरीन पेस अटैक है एवरेज और स्ट्राइक रेट के मामले में। पाकिस्तान ने साल 2025 में न्यूजीलैंड के बाद सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस खेले हैं। न्यूजीलैंड ने 2025 में 17 ओडीआई मैचेस खेले हैं और पाकिस्तान ने 2025 में 15 ओडीआई मैचेस खेले हैं। इन 17 ओडीआई मैचेस में न्यूजीलैंड के पेसर्स ने 150 विकेटें हासिल की हैं, जबकि इन 15 मैचेस में पाकिस्तान के पेसर्स ने 100 विकेटें हासिल की हैं। यानी कि सिर्फ 2 मैचेस के फर्क के साथ न्यूजीलैंड के बॉलर्स 50 से ज्यादा विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। एक तरफ हारिस रऊफ है जिन्हें डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट कहा जाता है, लेकिन साल 2025 में हारिस रऊफ आखिरी 5 ओवर्स में बहुत बुरे तरीके से मार खा रहे हैं और दूसरी तरफ नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ना तो नई बॉल के साथ विकेट्स हासिल कर पा रहे हैं और आखिरी ओवर्स में तो वो मार खा ही रहे हैं। आखिरी 5 ओवर्स में साल 2025 में पाकिस्तान का इकोनॉमी रेट 12.5 का है, यानी कि आखिरी 5 ओवर्स में पाकिस्तानी टीम एक ओडीआई मैच में 60 रन दे देती है। हम अपने बैटर्स को तो साल 2025 में बहुत ज्यादा जलील कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान और साइम अयूब रन नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान के पेस अटैक पर नजर नहीं डाली थी। ये तो थी कुछ जेन्युइन तनकीद और कुछ जेन्युइन स्टैट्स जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन आप आइए जानते हैं कुछ जेन्युइन रीजंस जिनकी बिना पर पाकिस्तान का पेस अटैक इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और लगातार पिछले 2 सालों से डाउनफॉल का शिकार है। तो सबसे पहला रीजन है नॉट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आपने वसीम अकरम के मुंह से ये वाकया तो सुना होगा कि जब एक टेस्ट मैच के दौरान वसीम अकरम और इमरान खान इकट्ठे बॉलिंग कर रहे थे और मैच का ऑलमोस्ट एंड चल रहा था और वो मैच ड्रॉ होने वाला था, लेकिन मैच के आखिरी मोमेंट्स में इमरान खान ने वसीम अकरम से कहा कि पूरा जोर लगाकर अपनी बॉलिंग डालो और दूसरे एंड से भी मैं भी अपना पूरा जोर लगाकर बॉलिंग डालूंगा। तो इसके जवाब में वसीम अकरम ने कहा कि स्किपर मैच तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आप इतना जोर लगाकर बॉलिंग क्यों डालेंगे। तो इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि इस वक्त तुम्हारा जिस्म थका हुआ है और बॉल भी पुराना हो चुका है, इससे तुम जितना ज्यादा जोर लगाकर बॉलिंग करोगे उतने ही जल्दी तुम्हारे मसल्स डेवलप होंगे और तुम लंबे स्पेल्स करने की कैपेसिटी रख सकोगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर फास्ट बॉलर्स जैसे कि वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनुस पाकिस्तान के करंट बॉलर्स को बार बार ये सजेशन देते रहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खेलो। लेकिन हकीकत तो यह है कि साल 2020 के बाद से शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान में एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। हारिस रऊफ तो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने साल 2025 में 1 से 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। और एक साल में 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलना काफी नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलते, इसलिए आपको पाकिस्तान में ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है नो रोटेशन पॉलिसी। साल 2018 में शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए अपना डेब्यू किया था और दूसरी तरफ तगीसो रबाडा जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए रेगुलर क्रिकेट भी साल 2018 से ही खेलना शुरू की थी। लेकिन इस पॉइंट तक अगर आप साल 2025 तक देखोगे तो शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तकरीबन 900 ओवर्स फेंके हैं, वहीं पर दूसरी जानिब तगीसो रबाडा ने तकरीबन 450 ओवर्स फेंके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड अपने बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज करता है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। चाहे जिम्बाब्वे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान का वही पेस अटैक खेलता है, यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह या फिर हारिस रऊफ। इसी वजह से इन तीनों पर बहुत ज्यादा वर्कलोड आता है और ये उस वर्कलोड को ठीक तरीके से मैनेज नहीं
कर पाते और मेजर टूर्नामेंट से पहले इनको कोई ना कोई इंजरी हो जाती है या फिर इन्हें वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन भी हो जाता है। इसी वजह से हम जो परफॉर्मेंस इनसे मेन टूर्नामेंट्स में चाहते हैं ये वो सीरीज में देते रहते हैं और मेन टूर्नामेंट में उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो ये था पाकिस्तान के पेस अटैक का साल 2022 से लेकर साल 2025 तक का कुछ हाल अहवाल। और उसके बाद मैंने आपको दो जेन्युइन रीजंस भी बताए जिसकी वजह से पाकिस्तान का पेस अटैक स्ट्रगल कर रहा है और उस तरीके से अपना इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या रीजन हो सकती है जिसकी वजह से पाकिस्तान का पेस अटैक इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है? मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।